फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आई रियली होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंड मेकअप ब्रांड्स के कुछ चुनिंदा वायरल प्रोडक्ट्स के बारे में और उनके करस्पॉन्डिंग एल्फ के ड्यूब्स के बारे में। तो एल्फ कॉस्मेटिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही सालों से वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर है और गए कुछ सालों में एल्फ इंडिया में भी आया और गए कुछ महीनों में और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट जो एल्फ के हैं वो नायका पर मुझे दिखे। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो भी बनाई है, आप उससे जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने जो भी नए प्रोडक्ट्स एल्फ के इंडिया में लॉन्च हुए थे वो मेरे पास ऑलरेडी यूएई में थे, तो मैंने वो सारे प्रोडक्ट्स यूज करके आपके साथ अपने ओपिनियन को शेयर किया है। तो आप वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी मैं। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हैंड मेकअप ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ उनके करस्पॉन्डिंग एल्फ ट्यूब्स मुझे कैसे लगते हैं। ओवरऑल यही है वीडियो का जिस्ट। और मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो है जो कि मेकअप ट्यूब्स वाले नाम से मैंने टैग की हुई है अपने चैनल पे, और आप उधर जाके देख सकते हो। मैंने टॉप 10 बेस्ट अफोर्डेबल ड्यूब्स मैंने शेयर किए हैंड ब्रांड के, आप जाके वो देख लेना, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मुझे एल्फ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स कैसे लगते हैं व्हेन कंपेयर टू द हाई एंड ब्रांड्स एंड द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव गॉट इन माय किटी। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको बताना है कि मैंने एल्फ को ही क्यों चुना। क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये जो हाई एंड ब्रांड्स में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, उनका ड्यूब एल्फ ही है। उसका रीजन मैं बताती हूँ। एल्फ एक ऐसा ब्रांड है जो सालों से प्रिवेलेंट है हमारे मेकअप इंडस्ट्री में, एंड एल्फ एक ऐसा ब्रांड हुआ करता था जिसके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा हद रीजनेबली प्राइस हुआ करते थे वेस्टर्न कंट्रीज में। बट गए सालों में एल्फ ने क्या शुरू किया मैं वो बताती हूँ। वो ना जो नया प्रोडक्ट निकालता है हाई एंड ब्रांड, उसी से इंस्पिरेशन लेके अपना एक मेकअप प्रोडक्ट निकालते हैं, एंड बिलीव मी और नॉट वो एक ड्यूब की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड इनफैक्ट बहुत ज्यादा बिकता है वो ड्यूब, and many people end up purchasing that one rather than from the high end brand. So that's what is going on, and that has intrigued me to do this video for you, ताकि आप अपने हिसाब से चूज करें कि आपको एल्फ के प्रोडक्ट लेने हैं नहीं लेने, या आपको हाई एंड ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है। And that's what was the reason that I am creating this video for you, so as to just give you some clarity, and let's get going. Of course, in no way I'm demeaning elf. I absolutely love elf. If you don't know already, मैं बिल्कुल भी उनको ऐसे नहीं देखते कि भाई वो तो ड्यूप वाला ब्रांड है, आई विल नॉट यूज इट। नो, उनके प्रोडक्ट्स आप ट्राई करना और आपको तब समझ आएगा कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी ब्रांड का हिट और मिस होता है, चाहे वो बड़ा ब्रांड हो चाहे वो छोटा ब्रांड हो। तो इन नो वे आई एम डिमीनिंग एल्फ। ऑफकोर्स आपको इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, और ये मैंने एकदम से क्रिएट नहीं कर दिया कि मैं पहली बंदी हूँ ऐसा कुछ कर रही हूँ। आप इंटरनेट जाके खोलो, आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, एंड आई गिव द क्रेडिट टू दोज गर्ल्स हु हैव स्टार्टेड दिस, बट आई एम हियर टू शेयर माय ओन ओपिनियन। तो मैं इस साइड हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और इस साइड एल्फ के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे आज हम। आज सबसे पहले हम ये अप्लाई करेंगे, तो ये बेनिफिट का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है मिनी साइज में। ये एल्फ का लिक्विड पटी प्राइमर है। इसका एक मेडिफाइंग वर्जन भी आता है जो ड्राई स्किन टाइप के लिए मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगी। आई वॉज रियली रियली हैप्पी टू हैव समथिंग लाइक दिस इन माई कलेक्शन, एंड लेट्स पुट दीज ऑन। आई क्वाइट लाइक दिस प्रोडक्ट, और ये इसका जो कलर है वो भी अच्छा है और पोर्स को मिनिमाइज करने में मदद करता है। However, I have to say, I don't know why I end up sweating a lot after applying this particular product, but it does the job though. Okay, let's talk about this beauty. ये एल्फ का liquid poreless putty primer है. I have got pores over here, and I love to apply a pore minimizing primer over there, and it's a really really good primer. बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हल्का सा फ्रेग्रेंस भी है, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ग्लाइड हो रहा है, एंड I just love the texture. I feel like putting it on whole of my face. I don't know why though. Of course, I don't do it. I put it only where I have got pores. But just love the texture, love the way it just glides on my skin and minimizes the pores. It's a really good product for dry skin type girls. मूविंग ऑन, तो मैंने पहले ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा था, पहले मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था पर यूज इसे पहले करना शुरू कर दिया, एंड यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट। ये मिनी साइज है, मिल्क का हाइड्रो ग्रिप प्राइमर है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स अ मिनी साइज प्रोडक्ट। आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट, इट्स सच अ गुड प्रोडक्ट. It's so worth purchasing, at least for me. I know many people have their own opinion, और acne को भी trigger करता है apparently, so I'm not sure, have not faced it, but yeah, just so you know, I like it, but do your research before purchasing this. And ये जो है काफ़ी किफ़ायती दाम पर मिल रहा है
but in India it is of 1300 rupees if I'm not totally mistaken. Even I paid somewhere around that I believe from Amazon. तो मुझे भी कुछ सस्ता नहीं पड़ गया है क्योंकि Amazon पे ही मुझे एल्फ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं या फिर ब्यूटी बेस से इंटरनेशनली मैं मंगाऊँ. So that's how you can get your hands on elf products in UAE. पर इन नायका पे मैंने इसे देखा है एंड 1300 इज इट्स प्राइस. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. तो अब हम इसे अप्लाई कर लेते हैं. ओके तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा क्यों लगता है मैं वो भी बताना चाहूँगी. एक तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी टीनी टाइनी पम्प पैकेजिंग है. प्लस जस्ट लुक एट दैट टेक्सचर, इट इज़ सो गुड. एंड यस, इसके ऊपर मैं अपना केवीडी का फाउंडेशन लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि ये और केवीडी का जो फाउंडेशन मैं लगाती हूँ, ओ भाई क्या मज़ेदार कॉम्बिनेशन होता है. माई मेकअप लुक सो गुड एंड the foundation glides on really smoothly on top of something like this. So that is the match made in heaven according to me. See how nicely it just got absorbed and it has a tackiness over there. मूविंग ऑन तो एल्फ का ये प्रोडक्ट पावर ग्रिप प्राइमर इंडिया में अवेलेबल है थैंकफुली. और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. अगर आप मिल्क मेकअप के प्राइमर के बारे में बहुत जान रहे हैं और वो आप जानते हैं कि वायरल हो चुका है एंड यू समहाउ आर नॉट एबल टू गेट योर हैंड्स ऑन दैट प्रोडक्ट, दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन. अगर मिल्क मेकअप का प्राइमर आपको अपनी जिंदगी में चाहिए तो सम डे और द अदर यू माइट एंड अप हैविंग दैट. बट जब तक नहीं है, this is your best bet over here. So I would say love the packaging, love the formula. It is very similar to the milk one. And I'm just pressing just to have some product. और इसमें भी हल्का सा टैकीनेस है. तो इसके ऊपर भी जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से बैठता है. And wow. This one is not that easy to spread. As you can see, I'm just patting the product क्योंकि इतने आसानी से आप घिस नहीं सकते. और इसके ऊपर भी मैंने जब फाउंडेशन लगाया है तो मुझे किसी भी तरीके का पील नजर नहीं आया. इट वेंट ऑन स्मूथली. सो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट इंडीड. I've seen many people saying that ऐसे products जो होते हैं वो आपके मेकअप की longevity को बढ़ाते हैं and good for you if at all you are into something like that. मूविंग ऑन, शार्लेट टलबरी के मिनी हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ. मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है इसको लेके, प्लीज जाके उसे चेक कर लेना. फर्स्ट इंप्रेशंस मैंने शेयर किया है एंड दिस इज अ वेरी क्लासिक कल्ट फेवरेट प्रोडक्ट दैट आई हैव फाइनली परचेज एंड आई यूज इट वंस बिफोर दिस वीडियो एंड आई हैव बीन यूजिंग एल्फ्स हेलो ग्लो फॉर मंथ्स नाउ. लास्ट टाइम मैंने इसे खरीदा था. आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. तो पहले मैंने इसको खरीदा है और तब जाके एक्चुअल प्रोडक्ट खरीदा है क्योंकि लोग कहते हैं कि इसका ड्यूप है ये. देखो ड्यूप है नहीं है वो तो मैं एक बात को साइड करके बात कर रही हूँ. ये प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन बहुत अच्छा है, ठीक है. और ये प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन बहुत अच्छा है. अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसे खरीदो, नहीं अलाउ करता है तो आप इसे खरीदो. यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय ईदर ऑफ दीज इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लेट्स पुट दीज ऑन. शार्लेट टलबरी का ये प्रोडक्ट हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर इन द शेड 4.5 मीडियम है मेरे पास. कुछ ऐसा दिखता है इसका एप्लीकेटर एंड ये शेयर कवरेज देता है. आई नीड टू बिल्ड इट अप, अदरवाइज आई विल नॉट गेट मच ऑफ अ कवरेज आउट ऑफ इट एट वन गो क्योंकि मेरी एक्ने स्कार्स है ना, उसको कवरेज देने के लिए मुझे इसे 2 बार तो अप्लाई करना पड़ेगा. आप मुझे बताना कि आपने शार्लेट टलबरी के इस प्रोडक्ट को ट्राई किया है या नहीं, या आपको ऐसे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं या नहीं. क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ऑयली स्किन गर्ल्स को ऐसे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, उनको ज्यादा ग्लो पसंद ना हो. पर हम ड्राई स्किन टाइप गर्ल्स वालों का यही है कि हमको तो ग्लो चाहिए. एटलीस्ट मेरा तो ऐसा ही है. आई लव टू हैव अ रियली गुड ग्लोई बेस एंड सी इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. शेयर कवरेज मिला है एंड हल्का सा ग्लो दिख रहा है. आई नीड टू बिल्ड इट. जस्ट सो यू नो, ये प्रोडक्ट मैंने यूए के वेबसाइट से जाके लिया था एंड यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट ऑनलाइन. यू नो आसानी से आपको मिल जाएगा यूए में. और इंडिया में नायका पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और उसका जो मिनी साइज है वो अवेलेबल है. बेसिकली 1900 रुपए का ही है एंड सेम प्राइस इज ओवर हियर इन यूए एज वेल. ये है एल्फ का हेलो ग्लो और इसकी पैकिंग कितनी सुंदर है और क्वांटिटी कितनी ज्यादा है. आई डोंट नो व्हेन आई विल बी एबल टू फिनिश इट ऑफ एंड आई जस्ट लव इट. और ये इतना बड़ा इसका एप्लीकेटर है. लुक समथिंग लाइक दिस. सी 2 फुट एप्लीकेटर है और प्रोडक्ट को पिक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है. यू कैन सी एक बार में कितना प्रोडक्ट निकल के आया है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है एंड इट इज़ एक्चुअली प्रीटी सिमिलर टू शार्लेट टलबरी प्रोडक्ट. पर आप शेड का डिफरेंस देख रहे होंगे. मैंने शेड 4 लगाया है एल्फ का एंड
It is a tad bit warmer when compared to the Charlotte Tilbury one, and I don't mind that. इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा because I'm very much, in control right now, controlling the quantity, but I can certainly see tad bit of difference in the shade. I'll apply a little bit. आप मुझे बताना कि आपने एल्फ के हेलो ग्लो को अभी तक ट्राई किया नहीं किया है, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं शार्लट tilbury का प्रोडक्ट फुल साइज खरीदना नहीं चाहती थी बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। आई थिंक 5,500 का आता है। सो आई वाज लाइक ओके फाइन, I'll purchase this size, and if at all I'll end up liking the formula, then I'll think of having full size someday. Not now, क्योंकि एल्फ का पूरा प्रोडक्ट पड़ा है, मुझे वो फिनिश करना है someday, not now. But yeah, that's the reason I did not ended up having the Charlotte Tilbury product at first. ओके, तो शार्लेट टिलबरी का प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है मेरे स्किन पे। 2 बार लगाया मैंने और इसे भी 2 बार लगाया मैंने, और ये कुछ ऐसा दिखता है। आई लव बोथ ऑफ दीज, आई कांट डिस्क्रिमिनेट ओवर हियर, मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आप अपने बजट को देख के प्रोडक्ट को पिक करें। एंड आई एब्सोल्युटली लव दीज लिक्विड इल्यूमिनेटर्स। मैं एल्फ वाले को तो ऑन इट्स ओन यूज़ करती हूँ, और इसको भी मैंने ऑन इट्स ओन यूज़ करके ही अपने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है, जहाँ पे मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही थी। तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बेसिकली ये दोनों ऑन इट्स ओन मुझे अच्छे लगते हैं, बट मुझे पता है काफ़ी लोगों को शेयर टू मीडियम कवरेज पसंद नहीं है, उनको थोड़ा टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए या फिर थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, एंड यू विल बी गुड टू गो। दीज प्रोडक्ट्स विल वर्क फॉर यू गाइस। आई एम गोइंग टू यूज दीज प्रोडक्ट्स एंड बी राइट बैक। ओके, मूविंग ऑन। आज हम ये दोनों आई शेडो पैलेट्स यूज करने वाले हैं अपने आई लुक के लिए। नताशा देनोना ने निकाला था अपना मिनी माई ड्रीम पैलेट, और नताशा देनोना की आई शेडोज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास उनके काफी पैलेट्स हैं, बट आई थॉट ओके फाइन, आई एम इन लव विद दैट कलर स्टोरी, नॉट बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, स्टिल लविंग इट। बट मेरे पास ऑलरेडी ऐसे आई शेडो पैलेट्स हैं जिनको यूज करके मैं सिमिलर आई लुक्स क्रिएट कर सकती हूँ। देन व्हाई डू आई एक्चुअली नीड दैट पैलेट इन माई लाइफ? तो मैंने अपने आप को बोला कि आई डोंट नीड दैट पैलेट, एंड आई स्टेप बैक बेसिकली, एंड देन आई जस्ट reached out to these two and created an eye look, and वो eye look ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है, शॉर्ट्स पे आप जाके देख सकते हो। तो आज हम इन दोनों आई शेडो पैलेट्स को यूज करके एक सिमिलर आई लुक क्रिएट करेंगे। लेट्स गो। तो ये बहुत ही ज्यादा वायरल पैलेट है वेस्टर्न कंट्रीज में, एंड आई नो व्हाई। एक तो इसका कलर स्टोरी इतना ज्यादा न्यूट्रल है, कूल टोन है, कि जो फेयर स्किन टोन गर्ल्स है वेस्टर्न कंट्रीज में, they must be loving it for that reason, apart from the sheen that these eyeshadows have got, the metallicness, and not necessarily apt for medium to deeper skin tones. I would say there are some shades that are not apt for someone like us, but I still ended up having this because of the virality of this product, and आज हम इसे use कर लेते हैं भाई। I'll try to keep it pretty simple and easy to do. I'm not applying anything on my lid as a primer right now. I'm just putting on that matte brown eyeshadow on my outer V and putting it on my crease, just like so. और ये क्रीम एंड शुगर आई शेडो पैलेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, माइनस दिस। ये मैं सिर्फ अपने कंसीलर को सेट करने के लिए, या लिड पे अगर कंसीलर लगा लिया उसको सेट करने के लिए यूज कर सकती हूँ, और इस शेड को ब्लेंड करने के लिए यूज कर सकती हूँ। नथिंग मच आई वुड से। ये तीनों बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आई जस्ट ले दिस ऑन माई आउटर वी एंड क्रीज एरिया, and it is equally pigmented, I would say. There is no problem with the product as such. Look at the kickback, but that's fine with me. I'm using this to blend out the brown shade. Colourpop eyeshadows are really good and of a great quality, there is no doubt. I love Colourpop as a brand. उनके काफ़ी products हैं मेरे पास. I absolutely love using Colourpop eyeshadows. There is no doubt. Cleaning the brush. We'll work with whatever we have got in this palette, so we'll use this and just blend out the edges. ऐसे करने से आपका आई लुक अच्छा लगता है, बस that's the reason I'm doing it. I don't want the lines to be so harsh over there. I'm trying my best to blend it out. There's no problem that I'm facing right now in blending out this dark shade. हम अपने लिड पे मेटालिक आईशैडो लगाएंगे, and I'm going to use this. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रोडक्ट निक्स का है वैसे तो ये, और मैं कोई भी मेटालिक आईशैडो लगाने से पहले इसको यूज़ करती हूँ, मेटालिक हो, शिमर हो मेटालिक के साथ। आपने इसे ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से करो। इट्स ए गुड प्रोडक्ट एंड सर्टनली एन इन्वेस्टमेंट आई वुड से। मैं बहुत सालों से सिर्फ इसको यूज़ कर रही हूँ मेटालिक आईशैडो को अप्लाई करने से पहले, एंड आई कीप रीपर्चेजिंग दिस प्रोडक्ट।
सो ये आई शेडो हम लगाएंगे बाद में. आई ट्राई टू put it using my finger as well. Look at that metallic nibs. Wow, so pretty, so nice and glimmering. Oh wow. एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, आई विश कि इसमें मिरर होता. मैं बार बार ऐसे उठा रही हूँ कि मैं देख लूँ कि मैं आंखों पे ढंग से प्रोडक्ट लगा रही हूँ नहीं, बट या आई डोंट नो. आई विश कि इसके अंदर मिरर होता. क्लीनिंग द ब्रश. ओके, ये जो शेड है ये थोड़ा सा पाउडरी है फॉर श्योर. देयर इज नो डाउट. आई डू फील कि इट इज पाउडरी, बट इट looks pretty fine on my lid. Let me show you. See, pretty easy to work with and spread just like so. See how nice. ओके, तो मुझे लगता है ये जो शेड है ये मुझे बेटर लगता है. देयर इज नो डाउट, बट आई हैव टू से इसे मैं और ज़्यादा इंटेंसिफाई करना चाहूँगी. लुक्स लाइक दैट. वाओ. आई जस्ट पुट इट ओवर हियर सेंटर पे. सो और एल्फ के इस शेड को भी हम लगा लेते हैं using our finger. It's no less. It is also really good. ओके, तो इस वीडियो में इन दोनों पैलेट्स को लाने का यही रीज़न था कि कलर पॉप का जो आई शेडो पैलेट है वो तकरीबन 1500-1600 रुपए के आसपास आता है इंडिया में, एंड ये 400-500 रुपए के आसपास आता है. जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है. और मेरी जो स्किल है, कैपेसिटी है, या मुझे न्यूट्रल मेकअप जो करना आता है वो कुछ इस तरह की है. एंड इफ़ एट ऑल यू आर समवन लाइक मी for neutral looks as far as that's concerned, you can go for this. Nonetheless, the quality of this eyeshadow palette is nice, but अगर आप बजट पे हो तो ये बहुत अच्छा पैलेट है. आई हैव नो रिग्रेट्स. और मुझे दोनों ही पैलेट्स अपनी जगह अच्छे लगते हैं, बट प्राइस डिफरेंस आपको मैंने बता दिया है. कि ये आई पेंसिल यूज करके मैंने एक विंग लाइनर ड्रॉ किया है और अपने हाफ वाटर लाइन पे भी इसे अप्लाई किया. आई लव दिस पेंसिल. ओके, लेट्स मूव ऑन एंड अप्लाई सम फेस प्रोडक्ट्स. तो आज हम यूज करेंगे ये दोनों ब्लशेस. ये रेयर ब्यूटी का सॉफ्ट पिंच लिक्विड ब्लश है इन द शेड बर्थ. आई लव दिस प्रोडक्ट. मुझे बहुत अच्छा लगा ये पीची पिंक ब्लशर. एंड ये है एल्फ का केमो लिक्विड ब्लश, और ये है इन द वेरिएंट डस्टी रोज. आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ बिट मोर पिंक, बट या, it is a peach blusher, and we are going to put these on. ओके, तो रेयर ब्यूटी का ये जो लिक्विड ब्लशर है मेरे स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट करता है. आई हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ एक्ने. शेड वाइज भी इट्स रियली ब्यूटीफुल पीची. I would say it has got a hint of brown and pink both. It's a really good shade for us medium skin tone girls, and I'm just blending it out. I prefer using my fingers for blending something like this. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. और आपने देखा मैंने 3 डॉट्स लगाए थे and I could blend it so well. It's not a lot. I would say I love a good black cheek. So see, बहुत अच्छा लगा मुझे. Look at that color, that is so pretty. एंड इसने मेरे नीचे जो मैंने प्रोडक्ट लगाया था उसे कहीं भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया. सो दैट इज अगेन अ रियली गुड थिंग. मूविंग ऑन, लेट्स अप्लाई दिस. तो डेफिनेटली लोगों ने यही कहा कि जो ब्लश है रेयर ब्यूटी का उसका ये ड्यूप है. देयर इज नो डाउट, बट आई हैव टू से जो रेयर ब्यूटी का ब्लशर है इट हैज गॉट काइंड ऑफ सॉफ्ट मैट फिनिश, एंड दिस वन leans towards somewhat like dewy finish, but it's not extremely greasy, oily, or something like that. Let's put this on. Wow, look at that beauty. I'll use my fingers. एंड आप मुझे जरूर से बताना कि आपने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया है नहीं. यूए में आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा. मैंने वहीं से लिया था. मुझे 1100 रुपए का पड़ा था इंक्लूडिंग शिपिंग. एंड आई डाउट कि अभी इंडिया में आया है, बट आई एम श्योर जब भी ये इंडिया में आएगा ये आउट स्टॉक होगा. इट इज अ रियली गुड प्रोडक्ट एंड आई कांट वेट फॉर इट टू कम टू इंडिया. लव इट. सी हाउ प्रिटी.
अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो आप मुझे बता पाओगे कि डिफरेंस है इनके बीच में? और मैंने दो डिफरेंट ब्रांड्स के ब्लशर्स को अप्लाई कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको पता होता कि मैंने ऐसा किया है तो आप मुझे बता पाते कि मैंने दो डिफरेंट ब्रांड्स के सेम काइंड ऑफ ब्लश को अप्लाई किया हुआ है। एंड या हियर वी गो, दीज आर द टू ब्लशर्स एंड आई सर्टनली फील दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट। अगर आपको ये नहीं खरीदना का मन फॉर सम रीजन, यू कैन गो एड एंड हैव इट, एंड इफ एट ऑल यू फील लाइक हैविंग बोथ यू कैन। पर या यू नो वो ऐसा हो जाएगा कि आप हाई एंड से इसे रखना चाहते हो और ड्रगस्टोर से इसे रखना चाहते हो। दैट इज अ separate topic because I'm a content creator. I have got both of the products over here because I really wanted to share with you my honest opinion, what I really think about these products. So that is the reason I'm having both. But if at all you wanted to have one and you are on a tight budget, this is a good product to have. और nonetheless ये अपनी जगह बहुत अच्छा है, मैं दोनों से ही बहुत ज्यादा खुश हूँ, truly speaking. ओके, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट हाइलाइटर्स। तो मेरे पास ये दोनों हाइलाइटर्स है। ये मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल हाइलाइटर है। मैं बहुत सालों से इसे यूज कर रही हूँ और अभी भी मैं इसे खत्म करने के कगार पे भी नहीं पहुंची हूँ। आई लव दिस प्रोडक्ट, दिस इज अ वेरी सॉफ्ट सिल्की हाइलाइटर, लव इट। धीरे धीरे इट हैज ग्रोन ऑन मी। एट फर्स्ट आई हैव टू से आई वाज नॉट इनटू इट अलॉट बिकॉज ऑफ द शेड। फॉर्मूला इज अमेजिंग बट शेड मुझे लगा थोड़ा सा व्हाइट कास्ट छोड़ रहा है ये वो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं यूज करती रही आई बिकेम यूज टू इट एंड आई लव इट नाउ ऑन माई स्किन। एंड ये है एल्फ का हाइलाइटर एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल टीनी टाइनी हाइलाइटर। साइज पे मत जाओ, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है इट इज सो गुड, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। मैंने जैसे ही इसे देखा ऑनलाइन आई वाज लाइक आई नीड टू हैव इट बिकॉज आई रियली वांट टू ट्राई आउट द फॉर्मूला, बट इट इंस्टेंटली रिमाइंडेड मी ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर श्योर। जस्ट लुक एट दैट डोम शेप। ऑफ कोर्स यू कैन सी सम डिफरेंस इन द शेड, बट जब ये मेरी स्किन पे जाता है मुझे तो सिमिलर लगता है। और 19-20 का फर्क कह लो, शेड वाइज भी इतना कुछ खास मुझे पता चलता नहीं है। लेट्स पुट दीज ऑन। वैसे बहुत सारे नए हाइलाइटर्स भी आ रहे हैं मार्केट में। अपेरेंटली 2016 मेकअप इज कमिंग बैक। आई एम हियर फॉर इट। आई लव अ गुड 2016 मेकअप. In fact, I started my YouTube journey in 2016, right? So you just put it on. It's so finely made. एक भी इसके अंदर आपको कतरा नहीं मिलेगा ग्लिटर का. It looks like you are glowing from within if you use it sparingly. अगर आप बहुत ज़्यादा लगाओगे तो आपको blinding effect देगा ये. Got to clean my brush, but no problem. I'll roll with it. So smooth. Wow, so good. Love it. लेट्स मूव ऑन। और ये दोनों लिपस्टिक्स मैंने निकाली हैं अपने कलेक्शन में से। ये हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक है और ये एल्फ का ओ फेस लिपस्टिक है। ये दोनों लिपस्टिक्स इंडिया में अवेलेबल है। सो कूल। और ये लिपस्टिक जो है ये मेरी होली ग्रेल है। आई लव हुडा ब्यूटीज बुलेट लिपस्टिक्स। और ये एल्फ का जो ओ फेस लिपस्टिक है ये भी बहुत अच्छा है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है फॉर वॉट इट इज़ एंड आई लव इट। आई लव बोथ ऑफ द लिपस्टिक्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स। पर इनके फॉर्मूले में मुझे थोड़ी सिमिलैरिटी लगी क्योंकि इनका जो फॉर्मूला है इट फील्स सो कंफर्टेबल ऑन द लिप्स। क्रीमी मैट फॉर्मूला है एंड इट्स नॉट एक्सट्रीमली मैट और एक्सट्रीमली सैटिन फॉर दैट मैटर। सो आई लव द फॉर्मूला। और अगर आपके भी ड्राई लिप्स हैं तो आप इनमें से कोई एक लिपस्टिक खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स हाई एंड में मुझसे पूछोगे तो मैं इसे रिकमेंड करूंगी और ड्रग्स में पूछोगे तो ये बहुत अच्छा है। इवन दो ड्रग स्टोर प्राइस पॉइंट नहीं है इसका इंडिया में, बट it is a lipstick totally worth checking out. I've already swatched Huda Beauty's lipstick. Now I'll swatch Elf's lipstick. So this is Elf, this is Huda, and shades are pretty similar. Let's put this on. I need to use my finger to blend it out because I really want it to be muted because we have a very bold glam eye look going on. This is how it looks like. अब हम लगाएंगे एल्फ की लिपस्टिक। I need to blend. I use this finger. Can you tell the difference?
ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे सपोर्ट करो। और ये वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी सच में मुझे कमेंट करके बताओ, और कोई फीडबैक है तो वो भी मुझ तक पहुंचाओ कमेंट सेक्शन के थ्रू। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।